जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब क्लास 10th के ट्राइंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ रही हैं, जिसमें आपको देखिए प्रमेय के बारे में बताया जा रहा है। अनेक प्रमेय के बारे में आप सीख चुके हैं। आगे जो भी और प्रमेय आपकी बच रही हैं उनको चलते हैं बताते हैं। आप जानते हैं कि जो आपका देखिए ज्यामिति या रेखा गणित आपका होता है, इसमें जानते हैं कि प्रश्नों को हल करने के लिए या प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए आप जानते हैं कि प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। रेखा गणित या ज्यामिति में जो प्रमेय आपकी होती है, उसकी जो मूल प्रतिक्रिया या मुख्य प्रतिक्रिया होती है, वही जानते हैं कि सूत्र का कार्य करती है। तो इसलिए जितने भी आपको प्रमेय हम बताए हैं या जितनी भी प्रमेय आपको बताई जाएगी, सबकी आप मुख्य प्रतिक्रिया और मूल प्रतिक्रिया को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि यही जानते हैं कि सूत्र का काम करेंगे और इसी की सहायता से आप सवाल लगाएंगे। तो चलते हैं आगे की प्रमेय को आपको बताते हैं, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे जो आपको नियम दिया गया है, ध्यान से सीखेंगे। इंपॉर्टेंट देखिए नियम है कि दो समरूप त्रिभुजों के समांतर भुजाओं, दो समरूप त्रिभुजों के, अगर देखिए दो समरूप त्रिभुज आपको दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए एक छोटा वाला त्रिभुज APQ दिया है और एक बड़ा वाला त्रिभुज आपको ABC दिया गया है। तो दो समरूप त्रिभुजों के, तो यहाँ पर देखिए दो समरूप त्रिभुज आपको दिया गया, एक APQ, एक बड़ा वाला ABC। ये दोनों त्रिभुज आपके जानते हैं कि समरूप दिए गए हैं। तो दो समरूप त्रिभुजों के समांतर भुजाओं का अनुपात, तो इसमें देखिए समांतर भुजा क्या कि PQ जो है, PQ के समांतर BC है। तो जो PQ और BC जो समांतर भुजाएं दी गई हैं, इनका अनुपात अन्य भुजाओं के अनुपात में संबंध है। जो आपको देखिए अन्य भुजाएं आपको दी गई हैं, इनके अनुपात में संबंध आप सीखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए नियम, इस नियम को आप ध्यान देंगे। ये इंपॉर्टेंट नियम आपका है, इससे सवाल आपके देखिए मिलेंगे। ये आपका जो है इंपॉर्टेंट रूल है। क्या नियम है, फिर से एक बार देखेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के समांतर भुजाओं का अनुपात, तो दो समरूप त्रिभुजों के समांतर भुजाओं का अनुपात एवं अन्य भुजाओं के अनुपात में संबंध। मतलब दो अगर समरूप त्रिभुज आपको दिया गया है, तो उनमें जानते हैं कि जो समांतर भुजा आपकी होगी, उन समांतर भुजाओं का अनुपात बाकी जो अन्य दो भुजाएं आपको दी रहती हैं, उनके अनुपात में संबंध सीखेंगे। इस पे आपको सवाल मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज आपको दिया, एक त्रिभुज आपको APQ दिया है, दूसरा त्रिभुज आपको ABC दिया गया है। तो त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC में यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज आपको दिया गया है। अगर देखें इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर लेंगे, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर लेंगे, और जैसे देखिए समरूप हम सिद्ध कर लेंगे, तो आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ से अनुपात में संबंध आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज आपका देखिए APQ और त्रिभुज आपका देखिए ABC में, इसमें देखो त्रिभुज आपका देखिए जो आपको दोनों दिए, इसमें कोण देखिए आपका APQ, कोण APQ माने कोण APQ बराबर कोण BA से, बराबर कोण देखिए आपको हो जाएगा, बराबर कोण देखिए आपको हो जाएगा BA से। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से आपको दिया गया है, तो यहाँ पर जो कोण आपको देखिए दिया गया, कोण आपका PAQ, तो यहाँ पर देखिए कोण जो आपको A दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो कोण आपको ध्यान से देखिए, यह कोण आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कोण जो आपको दिया गया PAQ, तो कोण PAQ, यह जो कोण आपको देखिए दिया गया है, इस कोण की अगर हम बात करें, इस कोण की बात करें, कोण PAQ, तो यह देखिए, तो यह जानते हैं कि कोण PAQ की बात करेंगे, तो यहाँ पर जानते हैं कि यह जो कोण आपको दिया गया है,
यह देखिए सब में आपका दिया गया, ठीक। तो कोण PAQ और कोण BAC, यहाँ पर देखिए कोण BAC, यह कोण बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे देखिए आपका हो जाएगा कोण APQ बराबर कोण देखिए हो जाएगा आपका ABC। कोण APQ बराबर कोण ABC होगा। और देखिए कोण AQP और बराबर कोण देखिए होगा ACB, यह कोण बराबर होगा। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जो संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण समरूपता से, तो यहाँ पर देखिए कोण समरूपता से, तो त्रिभुज आपका APQ समरूप त्रिभुज आपका हो जाएगा ABC। तो ये जानते हैं कि जो छोटा वाला त्रिभुज या बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो गया? समरूप हो गया। फिर से एक बार देखेंगे इस नियम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज APQ लिया गया है और बड़ा वाला त्रिभुज आपका देखिए ABC लिया गया है। इसमें देखिए यह जो कोण A है, कोण PAQ बराबर कोण BAC दिया गया है। यह उभयनिष्ठ कोण आपस में बराबर होते हैं, यह जानते हैं कि आपको दिया है। इसके बाद कोण APQ बराबर कोण आपको ABC दिया गया है, या कोण AQP बराबर कोण ACB दिया गया है। यह जानते हैं कि यह कोण इस कोण के संगत कोण है, यह कोण इस कोण के संगत कोण है, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इनके द्वारा बने संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो यह बराबर हो जाएंगे। अब देखेंगे कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हैं, तो कोण समरूपता से त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज आपका ABC हो जाएगा। मतलब यह दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो गए। यही समरूप जब सिद्ध कर लेंगे तो इसमें अन्य चीजों का मान आप निकाल लेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लीजिए। जब देखिए ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो गए तो अब इसमें देखिए क्या होगा। तो आप नियम पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए नियम है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अगर दो समरूप त्रिभुज आपको दिया गया है उनमें संगत भुजाएं आपकी समानुपाती होंगे। तो इसमें जैसे आपको देखिए तो दो समरूप त्रिभुजों की, यहाँ पर देखिए दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। तो इसमें देखिए आपको दिया है AP बटे AB, देखिए AP/AB। अगर ये छोटा वाला त्रिभुज इसमें भुजा देखिए AP जो दिया है, बड़े वाले त्रिभुज में जो भुजा आपको AB दिया है, तो AP/AB ये क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसमें देखिए हो जाएगा PQ/BC, तो जो समांतर भुजा हम देंगे तो हो जाएगा PQ/BC, तो हो जाएगा AP/AB बराबर PQ/BC, या हो जाएगा AQ/AC बराबर होगा PQ/BC। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट यह है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए यह नियम आपका देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि अगर आपको दो त्रिभुज आपको समरूप दिए गए हैं तो उनमें समांतर भुजाओं का जो अनुपात होता है अन्य भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जो समांतर भुजाओं का अनुपात होता है अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इस नियम को सीखे, यह इंपॉर्टेंट नियम है, इस पर सवाल बनते हैं। आगे देखिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगला आपको नियम जो दिया गया है इसको अच्छी तरीके से आप लोग समझेंगे और ये भी जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है कि देखिए दिया गया कि मुख्य प्रतिक्रिया या मूल प्रतिक्रिया आपको दिया गया। यह देखिए आपकी जो प्रमेय होती है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट प्रमेय होती है।
यह भी आपकी इम्पोर्टेंट प्रमेय होती है, इसको ध्यान देंगे। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आपकी पूछी गई है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह देखिए जो प्रमेय आपको दी गई है, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए यह बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है और अक्सर पूछी जाती है। आपको बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रमेय है, इसको याद रखिएगा। इसका हम पूरा प्रमाण के साथ डेरिवेशन कर रहे हैं, ये आपकी परीक्षा में आएंगे, इसको तैयार रखेंगे। तो देखिए मुख्य प्रतिज्ञा या मूल प्रतिज्ञा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ऐसे ही आपसे सीधे क्वेश्चन करेगा, और ये सीधे बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन आपका लिया गया है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछेगा और आपको इसको सिद्ध करना है। यह प्रमेय आपको दी गई है, यह बोर्ड एग्जाम में कई बार आपकी पूछी जा चुकी है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। केवल इतना आपको देखिए प्रश्न दे देगा, बाकी सब चीजें आपको अपने से करना है। देखिए क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या दिया गया देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। इसको देखिए चित्र के माध्यम से समझेंगे अच्छी तरीके से। तो इसको देखिए जब आप हल करेंगे तो सबसे पहले हेरी डालेंगे दिया है। तो दिया में देखिए यहाँ पर ये फिगर आपको दिया गया है, इसमें देखिए एक त्रिभुज आपका ABC है, इसमें देखिए आपको DE एक रेखा दी गई है, और एक यहाँ से देखिए हम रचना कर देंगे, DF खींच देंगे। तो त्रिभुज ABC में आपको दिया गया AD बटे DB, मतलब आपको देखिए AD बटे DB बराबर आपको AE बटे AC दिया गया है। मतलब आपको जो त्रिभुज दिया गया है, इसमें देखिए दो भुजाओं का अनुपात आपको बराबर दिया गया है। अनुपात क्या दिया गया, बराबर। तो जो अन्य दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया है, सिद्ध करना कि रेखा आपकी तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। यह आपका दिया गया है, इसका आप लोग चित्र बना लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम कंप्लीट इस प्रमेय को देखिए हल कर रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आप कर देंगे, 3 नंबर आप आराम से पा जाएंगे। इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे इसमें आगे आपको देखिए यहाँ पर सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना आपको DE समांतर BC है। तो चित्र को देखेंगे तो चित्र में देखिए सिद्ध करना कि DE समांतर क्या है, BC है। यह जो DE है यह BC के समांतर है, मतलब जो तीसरी रेखा आपको दी गई है BC के क्या है, समांतर है। यही सिद्ध करना आपको है। ठीक, आगे देखिए रचना इसमें करेंगे। रचना क्या होगा कि बिंदु D से BC के समांतर एक रेखाखंड DF है, खींचा। तो जो बिंदु देखिए D है, इस बिंदु D से BC के समांतर एक रेखाखंड DF है, खींचा। अतः DF समांतर BC है। यहाँ पर देखिए बिंदु D से BC के समांतर, बिंदु D से देखिए BC के समांतर एक रेखाखंड DF है, खींचा। ये रचना हम कर दिए हैं। एक रेखाखंड खींचेंगे, आगे अगर देखेंगे तो DF समांतर आपका BC के। आगे देखिए इसका प्रमाण हम लेते हैं। तो जब प्रमाण देखिए आप देंगे तो जो त्रिभुज ABC में, यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज आपको ABC दिया गया है, यहाँ पर देखिए यह त्रिभुज ABC आपको दिया गया है, इसमें देखिए इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपको क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है। तो देखिए तो यहाँ पर जब इसका प्रमाण देंगे तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में जो कि DF समांतर BC है रचना से। तो जब हम रचना किए तो आप जानते हैं कि थेल्स प्रमेय से नियम होता है कि जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता
होता है, ये थेल्स प्रमेय होती है। तो इसलिए थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर AF बटे EF से लिख सकते हैं। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर जो त्रिभुज ABC में यहाँ पर देखिए DF समांतर BC है, रचना से आप ये रचना किए, तो जब रचना आप किए कि ये इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय से अन्य दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ पर तथा देखिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये आपको देखिए दिया है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पर देखिए आपको दो समीकरण प्राप्त हुआ है, इसमें देखेंगे दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, जैसे समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो जब इसका बायां पक्ष बराबर हो तो दायां पक्ष दाएं पक्ष के क्या हो जाएगा, बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, और देखिए जैसे ही आप तुलना करेंगे तो मिलेगा क्या कि यहाँ पर AF बटे EF से बराबर AE बटे EC मिल जाएगा। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, और जैसे ही आप देखिए समीकरण के दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या, तो यहाँ पर मिलेगा AF बटे EF से धन 1 बराबर AE बटे EC धन 1, और हल करेंगे FC का इसमें गुणा होगा तो AF धन FC बटे EF से बराबर EC का इसमें गुणा होगा तो AE धन EC बटे EC। अब देखिए चित्रानुसार, अगर चित्र आप देखेंगे तो चित्रानुसार देखिए मिलेगा क्या आपको, चित्रानुसार देखिए मिलेगा कि जो आपका देखिए AE बटे EC बराबर AC मिलेगा, AD बटे DB बराबर क्या मिलेगा, देखिए आपको AB मिलेगा। यहाँ से देखिए चित्र से हम मान उठा के रख दे रहे हैं, तो यहाँ से जब चित्र से मान देखो उठा के रखेंगे तो यहाँ पर देखिए AF धन FC बराबर AC बटे EF से, AE धन EC बराबर AC बटे आपका देखिए AC बटे EC हो जाएगा। आप जानते हैं कि त्रिज्या गुणा कर देंगे, इनमें जानते हैं कि अगर नियम आप लगाएंगे तो आप जैसे जानते हैं कि A बटे B बराबर B बटे C, कोई चीज दिया रहता त्रिज्या गुणा करते हैं A गुणे C बराबर B गुणे C, यह आपका देखिए सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ पर AC बटे FC बराबर AC बटे EC, यहाँ पर AC से कट जाएगा तो हो जाएगा EC बराबर क्या होगा, FC, तो जो कि संभव नहीं है। यह देखिए आपका क्या है कि EC बराबर FC संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, तो जब संभव नहीं तब क्या होगा, यह तभी संभव है जबकि बिंदु E और बिंदु F है एक ही बिंदु हो, अर्थात बिंदु E और F संपाती हो। तो जब देखिए यह तब संभव होगा कि जब E और बिंदु F एक ही बिंदु पर हो, अर्थात बिंदु E और F संपाती हो। अतः जब संपाती हो जाएगा तो मिलेगा आपको DF समांतर BC के। जब DF समांतर BC है तो F पर E है तो DE समांतर आपका BC हो जाएगा, यही प्रूव हो जाएगा। यह आपको सिद्ध करना था, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। यह प्रमेय देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आप 4 नंबर 3 नंबर आराम से पा जाएंगे। यह प्रमेय आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों यह जो प्रमेय आपको बताई गई, इस प्रमेय पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जानते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। यह अक्सर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इस प्रमेय को आप तैयार रखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं समझ में आई होंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को फुल कंटेंट यहाँ पर प्राप्त होता है तो इस वीडियो को खूब आप लाइक कीजिए, खूब आप शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास आप पहुँचाइए। जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल से आप लोग पढ़कर क्लास 10th के आप टॉपर बन सकते हैं, और जानते हैं कि कंप्लीट तैयारी आपको इस पे दी जाती है। आप जानते हैं किसी भी चैप्टर को देखिए इस पर कंप्लीट पढ़ाया जाता है, चाहे आपकी डिफिनीशन हो, चाहे कोई अप्रोच हो, चाहे कोई कंटेंट आपका हो, चाहे कोई भी आपका लॉजिक हो, चाहे कोई भी रूल या फार्मूला आपको हो, जितनी भी चीजें आपकी होती हैं सब चीजें आपको हम पढ़ाते हैं। थियरी भी आपको पढ़ाई जाती है, एक्सरसाइज भी आपको पढ़ाई जाती है, तो सब चीजें आप पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि इसमें कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है। अगर मेरे YouTube चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे
तैयारी करते चलेंगे तो आप लोग भविष्य में एक अच्छे अध्यापक भी बन सकते हैं। आप अपने छोटे बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, उनको अच्छी तरीके से आप बता भी सकते हैं। तो मैं एज अ टीचर के रूप में आप लोगों को पढ़ाता हूं कि ताकि एक आप अच्छे विद्यार्थी के साथ साथ एक अच्छे आप अध्यापक भी बन सके, क्योंकि भविष्य में आप ही लोग देखिए छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, आप ही लोग अध्यापक बनेंगे। इसलिए मेरे इस ज्ञान के बल पर आप लोग जानते हैं कि उस सपने को आप साकार कर सकते हैं। तो जितनी भी चीजें हम पढ़ाते चल रहे हैं आप बढ़िया से तैयार करते चलिए। देखिए यह जो पढ़ाई लिखाई होती है यह तपस्या की चीज होती है। यह जानते कि आपको इसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा त्याग या तपस्या करना पड़ेगा, तब जाके आपको आएंगे। क्योंकि जानते कि ज्ञान देखिए आसानी से नहीं प्राप्त होता है। जो चीजें देखिए आसानी से नहीं प्राप्त होती हैं, जान लीजिए वह चीजें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इसलिए ज्ञान को सरोपर आप रखिए, इनको अच्छी तरीके से तैयारी करते चलिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके क्लास, हैप्पी नाइट डे टू ऑल ऑफ यू।